और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देख लेना। और आज आपको बताऊंगा कि अजमेर शरीफ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए क्या बयान आया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वहीं पर जो हल्द्वानी में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको लेकर भी अजमेर शरीफ से जो बयान आया है आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज कहां पर हाजिर होंगे, कौन से कोर्ट में हाजिर होंगे और उसके बाद क्या होगा, पहले हम आपको बताते हैं। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल जैसा कि कच्छ की अदालत से आपको मिल गई थी रिहाई और उसके बाद आज मोडासा में आपकी पेशी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी आपको बेल मिल जाएगी। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि राजकोट से किसी शख्स ने मुफ्ती सलमान अजहरी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन दर्ज की थी, तो दोस्तों सुना ये जा रहा है कि उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राजकोट जाना पड़ेगा और वहाँ से भी इसी तरह से ज़मानत लेना पड़ेगी। तो बस हमें क्या करना है, हमें आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं करना है, बेइंतहा रो रो कर गिड़गिड़ा कर दोस्तों। और हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं, अगर आपको कुछ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए करना है, आपको उनके सपोर्ट में उतरना है, तो इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आप लोगों को बता दूं कि कल जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कच्छ के कोर्ट से बाहर निकले, उसके बाद आपने वो वीडियो देखा होगा जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो रहे थे और मोडासा की जो पुलिस है आपको ले जा रही थी, तो कार में बैठने से पहले आपने किस तरह से मुसलमानों की तरफ इशारा किया, आपने वीडियो देखा ही होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कार में बैठने से पहले तमाम मुसलमानों को मुखातब करके कहा और इशारा किया, पहले ऐसे इशारा किया और फिर इस तरह से इशारा किया। इस तरह इशारा करने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप लोग पूरी तरह से अमन और सुकून बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी दिक्कत और परेशानी में आप आएँ। वहीं पर जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसे किया तो यकीनन वहाँ पर खड़े जितने भी मुसलमान भाई थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हम तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि मुझे आपकी दुआ की ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मोडासा के कोर्ट में हाजिर होंगे और आज आप लोगों को बेइंतहा दुआएं करना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो जाएंगे वहाँ से भी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो अजमेर शरीफ से वीडियो आया है, अजमेर शरीफ के खुद्दामों ने जो वीडियो भेजा है वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से लेकर हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आपका हक ये बनता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों सब्सक्राइब अगर आप पहले से किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए जो कि अजमेर शरीफ से आया है और हमारे लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम भी देखें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो राजस्थान भीलवाड़ा हो या फिर वो दूसरे शहर हों, हर शहर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में हर इंसान उतर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुजूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और ख़ानकाहों का भारत में बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है। निकल कर ख़ानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौमों मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद
मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुजूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मजालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा खान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम जिम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मजालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का एक बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोजर की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और खानकाह, जिनका के सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बाहर गया गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठा रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं। ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज़ की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पर बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए। बारगाह हुजूर गरीब नवाज़ से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बाला ताक़ रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो खुद्दाम हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर क्या कह दिया कि आपको इनके खिलाफ उतरना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। यानी भी ऐसा काम ना करें जो यहाँ के कानून के खिलाफ हो। यानी कि आप कानून के दायरे में रहकर एहतिजाज कर सकते हैं, पुलिस से मांग कर सकते हैं कि हम पर जो जुल्म हो रहा है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और वहीं पर ख्वाजा गरीब नवाज़ के खुद्दामों ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अब ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह पर भी इन लोगों की नज़रें हैं। जैसा कि आपने पोस्ट में देखा होगा, एक काफ़ी वायरल हो रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार को गिराकर ये लोग वहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा बातें जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। तो दोस्तों, इन सबको रोका जाना चाहिए, लेकिन आपको कानून किसी भी तरीके से उल्लंघन कानून का नहीं करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है। जो हमें इजाज़त देता है, जो हमें छूट मिलती है कानून से, यहाँ के संविधान से, उसके दायरे में रहकर ही हम हर काम को करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का न्यायालय ने, पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ
कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जब नासिर भाई मिलने के लिए गए, कल की ही ये बात है, कल जब नासिर भाई उनके साथ कच्छ के कोर्ट में मौजूद थे और जब वो मिलने के लिए गए तो यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नासिर भाई ने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चेहरे को मैंने देखा तो उनके चेहरे पर ना कोई शिकन था ना कोई डर था, क्योंकि दोस्तों वो सच्चे आशिक रसूल हैं और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ होता है यकीनन वो किसी शख्स से नहीं डरता है। और डरना भी क्यों, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी तरीके का कोई जुर्म नहीं किया है, तो क्यों डरना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नासिर भाई से जो बातें कही कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुआ की दरख्वास्त है, दुआ की ज़रूरत है, यानी मुसलमानों आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आप दुआ करें। और इंशाअल्लाह इन दुआओं का ही नतीजा है, हम मुसलमानों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर जो दुआएं की हैं, हर जगह से मुफ्ती साहब को बहुत ही अच्छी तरह से रिहाई मिलती चली गई और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह से जितने भी उन पर मामले दर्ज हुए हैं हर मामले में उनको रिहाई मिल जाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इन सारे मामलों से वो निपट जाएंगे और इंशाअल्लाह सुकून आएगा। जी हाँ, इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक जो परेशानी है उसके बाद आसानी है। और मुसलमान भाई जो हमारे परेशान हैं, मौला करीम उन तमाम की परेशानी दूर फरमाए। और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह परवरदिगार आलम हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। कमेंट बॉक्स में एक बार आप आमीन लिख दें, आमीन लिख दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।